झंडूता विधानसभा क्षेत्र के विधायक जीतराम कटवाल ग्राम पंचायत बड़गाम के विभिन्न क्षेत्र में नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से केंद्र सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल में देश में हुई उन्नति, जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी, प्रदेश और विधानसभा क्षेत्र में केंद्र सरकार के सहयोग से हुए विकास कार्यों की जानकारी और लोगों की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के लिए हर बूथ घर द्वार तक पहुंच के लिए विकसित भारत संकल्प पद यात्रा अभियान के अंतर्गत रविवार को पंचायत बड़गांव के बुध बड़गाम 2 के गावरी रड़ो में बाबा बालकनाथ मंदिर, गांव टेहरा में गुग्गा मंदिर, गांव भिड़ा में जय देई के घर, बूथ बड़गांव कुरमाड़ा 1 में सुनीत सिंह के घर बड़गांव और बूथ बड़गांव 3 के गांव बल्ह में भूपेंद्र सिंह गुलेरिया के घर व गांव जरल उंडा में जंज घर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने यात्रा के माध्यम से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी और वांछित परिवारों को इनका लाभ लेने के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी का मानना है कि महिलाओं, किसानों, मजदूरों और युवाओं की कोई जाति नहीं होती, इसलिए यह सभी योजनाएं इन्हीं के हितों को रख कर बनाई हैं। अभी हाल ही में उन्होंने भाजपा के घोषणा पत्र में सभी वर्गों का ध्यान रखा है, पर इन 4 वर्गों का घोषणा पत्र में विशेष ध्यान दिया है। बात चाहे किसान सम्मान निधि की हो, जिसमें किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष दिया, महिलाओं को 33% आरक्षण, उज्ज्वला योजना से हिमाचल में लगभग 20,000 गैस कनेक्शन से झंडूता विधानसभा के लिए सबसे ज्यादा 8,650 कनेक्शन, 80 करोड़ गरीबों को फ्री राशन, 2028 तक लगभग 2 करोड़ गरीबों को घर आवंटित किए, जन धन योजना, 1 रैंक 1 पेंशन आदि योजनाओं सहित हिमाचल को नरेंद्र मोदी जी ने विभिन्न विकास कार्यों के लिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए। उपरांत उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के विकास का मुख और बजट का रुख अब गांव और पिछड़े क्षेत्रों की ओर मुड़ चुका है। यह आपके क्षेत्र में हुए और हो रहे विकास कार्यों जैसे पानी की समस्या के लिए बड़ी बड़ी स्कीमें, कुटबांगर आदि, हर घर तक नल की पहुंच, बिजली की समस्याओं से निपटारा, हर गांव तक सड़क की सुविधा व उनका रखरखाव, बेहतर कनेक्टिविटी के लिए क्षेत्र में सड़कों का जाल। अभी हाल ही में 82 करोड़ रु से 8 सड़कों के लिए विधानसभा क्षेत्र को बजट मुहैया करवाया, जिसमें 4 सड़कें कोटधार क्षेत्र के लिए और 4 सड़कें झंडूता क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से बनेंगी, जिसमें आपकी भल्लू बिलौर पराव बलघाट सड़क विस्तारीकरण भी शामिल है। यही नहीं, घुमारवीं शाहलाई मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए केंद्र से बजट भी मुहैया करवाया है और जल्द ही इसका कार्य शुरू हो रहा है। और पुलों का निर्माण, बागछाल पुल जो अभी तैयार है, जो कि हिमाचल का प्रवेश द्वार कहलाएगा, रीरडो पुल या नंदनग्राम पुल तो आप देख ही रहे हैं। मैंने अपने कार्यकाल में विधानसभा में 9 पुलों का निर्माण विधानसभा के किसी भी कोने से झंडूता के लिए समय की बचत को देखकर करवाया। ये सब विकास कार्य केंद्र सरकार के सहयोग और नीतियों का ही तो परिणाम है। साथ ही प्रदेश की कांग्रेस सरकार को भी घेरा की गारंटियां तो दूर की बात, ये तो आधे अधूरे विकास कार्यों का शिलान्यास कर रहे हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने जो भी कार्यालय खुलवाए, स्कूल अपग्रेड, अस्पताल अपग्रेड करवाए, वो सब बंद कर दिए गए। अब जनता 2024 लोकसभा चुनाव में इसका जवाब देगी। प्रदेश सरकार से दुखी होकर उनके विधायक पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और मुख्यमंत्री महोदय उनके लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने लोगों की जन समस्याओं को भी सुना और संबंधित अधिकारियों को उनका निपटारा करने के निर्देश भी दिए। स्मोकिंग ग्राम केंद्र अध्यक्ष कैप्टन राजेंद्र सिंह बौद्ध, अध्यक्ष कैप्टन विद्यासागर, शीला देवी, पंचायत प्रधान निक्कू राम, ईश्वर ठाकुर, जंग बहादुर, शमशेर सिंह, जय सिंह, सुनीत सिंह, कृष्णा राम, भूपेंद्र गुलरिया, अरुण गुलेरिया, जगदीश चंद्र, सुभाष चंद्र सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दूसरे संस्करण में आज रीरडो गांव में आने का मौका मिला और लोगों को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं, गरीब कल्याण योजना, गृहिणी सुविधा योजना, उज्ज्वला योजना और 1 रैंक 1 पेंशन, किसान समृद्धि सम्मान योजना, उनके बारे में अवगत कराया। विकास के कार्यों का जो लेखा जोखा स्थानीय भाइयों बहनों बुजुर्गों से उसको साझा किया और लोगों को आने वाले चुनाव में मतदाताओं को भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए भी अनुरोध किया। और लोगों का रुझान देखकर मैं दावे से कह सकता हूं कि इस क्षेत्र के लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एकजुट
होकर खड़े हुए हैं और भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री अनुराग ठाकुर जी को विजयी बनाने के लिए कृत संकल्प हैं।